जय शनिदेव। भक्तों, आज श्रवण करें शनिवार शनिदेव की व्रत कथा। शनिवार का व्रत शनिदेव को प्रसन्न करने और उनके बुरे प्रभाव से बचने के लिए रखा जाता है। इस व्रत को विधि पूर्वक करने से शनिदेव की कृपा प्राप्त होती है और जीवन में सुख शांति आती है। भक्तों, इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। फिर शनिदेव के सामने व्रत का संकल्प लें। पूजा में शनिदेव की पूजा के लिए एक लोहे की कटोरी में सरसों का तेल लें और उसमें शनिदेव की प्रतिमा या यंत्र स्थापित करें। इसके बाद काले तिल, काले वस्त्र, फूल, धूप, दीप और नैवेद्य शनिदेव को अर्पित करें। शनि मंत्रों का जाप करें और शनि चालीसा का पाठ करें। भक्तों, पूरे दिन निराहार रहे। व्रत का पारण सूर्यास्त के बाद ही करें। भक्तों, भोजन में शाम को शनिदेव को उड़द की दाल की खिचड़ी का भोग लगाएं और फिर वही खिचड़ी खाकर व्रत का पारण करें। भक्तों, गरीबों को दान करना भी शुभ माना जाता है। भक्तों, इस दिन के व्रत के नियम: तामसिक भोजन, मांस, मदिरा आदि का सेवन ना करें। क्रोध, ईर्ष्या और द्वेष जैसे नकारात्मक भावों से बचें। शनिवार को किसी को अपशब्द ना कहें। शनिदेव की पूजा में काले रंग का अधिक उपयोग करें। शनिदेव की पूजा के समय उनके चरणों की ओर ध्यान रखें। पीपल की पेड़ की पूजा करें और जल चढ़ाएं। इस दिन काले कुत्ते को भोजन कराना भी शुभ माना जाता है। इस व्रत को करने और कथा सुनने से शनिदेव की कृपा से नौकरी, व्यवसाय और स्वास्थ्य में सुधार होता है। शनि की 7.5 और ढैया के बुरे प्रभाव से राहत मिलती है। मनोकामनाएं पूर्ण होती है। जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। भक्तों, ध्यान दें, शनिवार व्रत किसी भी शुक्ल पक्ष के शनिवार से शुरू किया जा सकता है। शनिवार का व्रत 11, 21 या 41 शनिवार तक किया जा सकता है। व्रत का उद्यापन, समापन विधि पूर्वक करना चाहिए। अब आइए श्रवण करें शनिदेव की व्रत कथा। एक समय स्वर्गलोक में सबसे बड़ा कौन, ये प्रश्नों को लेकर नव ग्रहों में वाद विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ा कि परस्पर भयंकर युद्ध की स्थिति बन गई। निर्णय के लिए सभी देवता देवराज इंद्र के पास पहुंचे और बोले, हे देवराज, आपको निर्णय करना होगा कि हम में से सबसे बड़ा कौन है। देवताओं का प्रश्न सुनकर देवराज इंद्र उलझन में पड़ गए। इंद्र बोले, मैं इस प्रश्न का उत्तर देने में असमर्थ हूँ। हम सभी पृथ्वी लोक में उज्जैनी नगरी में राजा विक्रमादित्य के पास चलते हैं। देवराज इंद्र सहित सभी ग्रह यानी कि सभी देवता उज्जैनी नगरी पहुँचे। महल में पहुंचकर जब देवताओं ने उनसे अपना प्रश्न पूछा तो राजा विक्रमादित्य भी कुछ देर के लिए परेशान हो उठे, क्योंकि सभी देवता अपनी अपनी शक्तियों के कारण महान थे। किसी को भी छोटा बताना या बड़ा कह देना उनके क्रोध के प्रकोप से भयंकर हानि पहुंच सकती थी। अचानक राजा विक्रमादित्य को एक उपाय सूझा और उन्होंने विभिन्न धातुओं जैसे स्वर्ण, रजत, कांसा, ताम्र, शीशा, रांगा, जस्ता, अब्रक व लोहे के 9 आसन बनवाए। धातुओं के गुण के अनुसार सभी आसनों को एक दूसरे के पीछे रखकर उन्होंने देवताओं को अपने अपने सिंहासन पर बैठने को कहा। देवताओं के बैठने के बाद राजा विक्रमादित्य ने कहा, आपका निर्णय तो स्वयं हो गया। जो सबसे पहले सिंहासन पर विराजमान है वही सबसे बड़ा है। राजा विक्रमादित्य के निर्णय को सुनकर शनि देवता ने सबसे पीछे आसन पर बैठने के कारण अपने को छोटा जानकर क्रोधित होकर कहने लगे, राजा विक्रमादित्य, तुमने मुझे सबसे पीछे बैठाकर मेरा अपमान किया है। तुम मेरी शक्तियों से परिचित नहीं हो। मैं तुम्हारा सर्वनाश कर दूंगा। शनि ने कहा, सूर्य एक राशि पर 1 महीने, चंद्रमा 2.25 दिन, मंगल 1.5 महीने, बुध और शुक्र 1 महीने, बृहस्पति 13 महीने रहते हैं। लेकिन मैं किसी राशि पर 7.5 वर्ष तक रहता हूँ। बड़े बड़े देवताओं को मैंने अपने प्रकोप से पीड़ित किया है।
राम को 7.5 के कारण ही वन में जाकर रहना पड़ा और रावण को 7.5 के कारण ही युद्ध में मृत्यु का शिकार बनना पड़ा। राजा, अब तू भी मेरे प्रकोप से नहीं बच सकता। इसके बाद अन्य ग्रहों के देवता तो प्रसन्नता के साथ चले गए, परंतु शनि भगवान बड़े क्रोध के साथ वहां से विदा हुए। राजा विक्रमादित्य पहले की तरह ही न्याय करते रहे। उनके राज्य में सभी स्त्री पुरुष बहुत आनंद से जीवन यापन कर रहे थे। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। उधर शनि देवता अपने अपमान को भूल नहीं पाए थे। विक्रमादित्य से बदला लेने के लिए एक दिन शनि भगवान ने घोड़े के व्यापारी का रूप धारण किया और बहुत से घोड़ों के साथ उज्जैनी नगरी पहुंचे। राजा विक्रमादित्य ने राज्य में किसी घोड़े के व्यापारी की आने का समाचार सुना तो अपने अश्वपाल को कुछ घोड़े खरीदने के लिए भेजा। घोड़े बहुत कीमती थे। अश्वपाल ने जब वापस लौटकर इस संबंध में बताया तो राजा विक्रमादित्य ने स्वयं आकर एक सुंदर व शक्तिशाली घोड़े को पसंद किया। घोड़े की चाल देखने के लिए राजा उस घोड़े पर सवार हुए तो वह घोड़ा बिजली की गति से दौड़ पड़ा। तेजी से दौड़ता घोड़ा राजा को दूर एक जंगल में ले गया और फिर राजा को वहां गिराकर जंगल में कहीं गायब हो गया। राजा अपने नगर को लौटने के लिए जंगल में भटकने लगा, लेकिन उन्हें लौटने का कोई रास्ता नहीं मिला। राजा को भूख प्यास लगाई। बहुत घूमने पर उसे एक चरवाहा मिला। राजा ने उससे पानी मांगा। पानी पीकर राजा ने उस चरवाहे को अपनी अंगूठी दे दी। फिर उससे रास्ता पूछकर वह जंगल से निकलकर पास के नगर में पहुंचा। राजा ने एक सेठ की दुकान पर बैठकर कुछ देर आराम किया। उस सेठ ने राजा से बातचीत की तो राजा ने उसे बताया कि मैं उज्जैनी नगरी से आया हूँ। राजा के कुछ देर दुकान पर बैठने से सेठ जी की बहुत बिक्री हुई। सेठ ने राजा को बहुत भाग्यवान समझा और खुश होकर उसे अपने घर भोजन के लिए ले गया। सेठ के घर में सोने का एक हार खूंटी पर लटका हुआ था। राजा को उस कमरे में छोड़कर सेठ कुछ देर के लिए बाहर गया। तभी एक आश्चर्यजनक घटना घटी। राजा को देखते ही देखते सोने के उस हार को खूंटी ने निकल गई। सेठ ने कमरे में लौटकर हार को गायब देखा तो चोरी का संदेह राजा पर किया, क्योंकि उस कमरे में राजा ही अकेले बैठा था। सेठ ने अपने नौकरों से कहा कि इस परदेसी को रस्सियों से बांधकर नगर के राजा के पास ले चलो। राजा ने विक्रमादित्य से हार के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि मेरे आंखों के ही सामने खूंटी ने उस हार को निगल लिया था। विक्रमादित्य की बात को सुनकर राजा बहुत क्रोध से भर गए। उन्हें लगा विक्रमादित्य झूठ कह रहे हैं, इसलिए राजा ने क्रोधित होकर चोरी करने के अपराध में विक्रमादित्य के हाथ पांव काटने की आदेश दे दिया। राजा विक्रमादित्य के हाथ पांव काटकर उसे नगर के सड़क पर छोड़ दिया गया। कुछ दिन बाद एक तेली उसे उठाकर अपने घर ले गया और उसे अपने कोल्हू पर बैठा दिया। राजा आवाज देकर बैलों को हाँकता रहता। इस तरह तेली का बैल चलता रहा और राजा को भोजन मिलता रहा। शनि देव के प्रकोप के साधे साथी पूरी होने पर वर्षा ऋतु प्रारंभ हुई। राजा विक्रमादित्य एक रात मेघ मल्हार गा रहे थे कि तभी नगर के राजा की लड़की राजकुमारी मोहिनी रथ पर सवार उस तेली के घर के पास से गुजर रही थी। उसने मेघ मल्हार सुना तो उसे बहुत अच्छा लगा और दासी को भेजकर गाने वाले को बुला लाने को कहा। दासी ने लौटकर राजकुमारी को अपंग राजा के बारे में सब कुछ बता दिया। राजकुमारी उसके मेघ मल्हार से बहुत मोहित हुई थी, अतः उसने सब कुछ जानकर भी अपंग राजा से विवाह करने का निश्चय कर लिया। राजकुमारी ने अपने माता पिता से जब यह बात कही तो वे हैरान रह गए। रानी ने मोहिनी को समझाया, बेटी तेरे भाग्य में तो किसी राजा की रानी होना लिखा है, फिर तू उस अपंग से विवाह करके अपने पांव पर कुल्हाड़ी क्यों मार रही हो। राजकुमारी ने अपनी जिद्दी नहीं छोड़ी
अपनी जिद्दी पूरी करने के लिए उसने भोजन करना तक छोड़ दिया और प्राण त्याग देने का निश्चय कर लिया। आखिर राजा रानी को विवश होकर अपंग विक्रमादित्य से राजकुमारी का विवाह करना पड़ा। विवाह के बाद राजा विक्रमादित्य और राजकुमारी तेली के घर रहने लगे। उसी रात सपने में शनि भगवान ने राजा से कहा, राजा तुमने मेरा प्रकोप देख लिया, मैंने तुम्हें अपने अपमान का दंड दिया है। राजा ने शनि भगवान से हाथ जोड़कर क्षमा प्रार्थना की कि हे भगवान, आपने जितना दुख मुझे दिया अन्य किसी को ना देना। शनि भगवान ने कुछ सोचकर कहा, राजा मैं तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार करता हूँ। जो कोई स्त्री पुरुष मेरा पूजा करेगा, शनिवार को व्रत करके मेरी व्रत कथा सुनेगा, उस पर मेरी अनुकंपा सदा बनी रहेगी। प्रातःकाल राजा विक्रमादित्य की नींद खुली तो उसने अपने हाथ पांव देखकर राजा को बहुत खुशी हुई। उसने मन ही मन शनि भगवान को प्रणाम किया। राजकुमारी भी राजा के हाथ पांव सही सलामत देखकर आश्चर्य में डूब गई। तब राजा विक्रमादित्य ने अपना परिचय देते हुए शनि भगवान की प्रकोप की सारी कहानी सुनाई। सेठ को जब इस बात का पता चला तो दौड़ता हुआ तेली के घर पहुंचा और राजा के चरणों में गिरकर क्षमा मांगने लगा। राजा ने उसे क्षमा कर दिया क्योंकि यह सब तो शनि भगवान के प्रकोप से हुआ था। सेठ राजा को अपने घर ले गया और उसे भोजन कराया। भोजन करते समय वहां एक अनोखी घटना घटी। सबके देखते देखते उस खुटी ने हार को उगल दिया। सेठ जी ने अपनी बेटी का विवाह भी राजा के साथ कर दिया और बहुत से स्वर्ण आभूषण धन आदि देकर राजा को विदा किया। राजा विक्रमादित्य राजकुमारी मोहिनी और सेठ के साथ उज्जैनी पहुंचे तो नगरवासियों ने हर्ष से उनका स्वागत किया। अगले दिन राजा विक्रमादित्य ने पूरे राज्य में घोषणा कराई कि शनिदेव सब देवों से सर्वश्रेष्ठ हैं। प्रत्येक स्त्री पुरुष शनिवार का उनको व्रत करे और व्रत कथा अवश्य सुने। राजा विक्रमादित्य की घोषणा से शनिदेव बहुत प्रसन्न हुए। शनिवार का व्रत करने और व्रत कथा सुनने के कारण सभी लोगों की मनोकामनाएं शनिदेव की अनुकंपा से पूरी होने लगी। सभी लोग आनंद पूर्वक रहने लगे। प्रेम से बोलिए शनि महाराज की जय। हे शनि महाराज, आपकी कथा कहने वाले, सुनने वाले, हुक्कार भरने वाले सभी भक्तों की सभी मनोकामना को पूर्ण करना, सभी के कष्टों को दूर करना। प्रेम से बोलिए शनि महाराज की जय। आप श्रवण करें शनि महाराज और ब्राह्मण की कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी एक गांव में रहा करते थे। ब्राह्मण हर रात अपने सपने में नीली घोड़ी पर नीले कपड़े पहने एक आदमी को देखता था और वह आदमी कहता था, हे ब्राह्मण देवता, मैं तेरे लगूंगा। ब्राह्मण घबराकर उठ जाता और अगले दिन यही सपना उसे फिर आता। यह सपना उसे रोज आने लगा। ब्राह्मण बहुत परेशान हो गया और चिंता के मारे दुबला होने लगा, सूखने लगा। तो एक दिन उसकी पत्नी ने उससे कारण पूछा, हे ब्राह्मण देवता, आपको मैं इतनी अच्छी अच्छी भोजन पकाकर देती हूँ, फिर भी क्या कारण है कि आप दुबले होते जा रहे हैं? ब्राह्मण ने अपनी सपने की सारी बात पत्नी को बताया। ब्राह्मणी बोली, मुझे लगता है अवश्य ही वो शनि महाराज होंगे। अब की बार जब वो आपको दिखे तो आप कह देना, लग जाओ, पर 1:15 से ज्यादा मत लगना। उस दिन फिर सपना आने पर ब्राह्मण ने कहा, लग जाओ, पर कितने समय के लिए लगोगे? शनि जी बोले, 7.5 वर्ष का लगूंगा। ब्राह्मण ने कहा, क्षमा करे शनि भगवान, इतना भारी तो मुझसे झेला नहीं जाएगा। तब शनि भगवान बोले, तो 5 वर्ष का लग जाता हूँ। ब्राह्मण ने मना किया तो शनि जी कहने लगे, 1:15 का तो लगूंगा ही, इतना तो कोढ़ी कलंकी भिखारी के भी लग जाता हूँ। तब ब्राह्मण ने कहा, ठीक है। ब्राह्मण को 1:15 की शनि की दशा लग गई।
ब्राह्मण ने दीन से जाकर ब्राह्मणी से कहा, मेरे सवा पहर शनि की दशा लग गई है, इसलिए मैं जंगल में जाकर यह समय वहीं पर बिताऊंगा। मेरे लिए खाने पीने का सामान एक पोटली में बांध दो, और हाँ, मेरे जाने के पीछे तुम किसी से झगड़ा मत करना। इस बात का खास ध्यान रखना, ज्यादातर घर में ही रहना और बच्चों का ध्यान रखना। इस सवा पहर के समय में कोई भी गाली दे तो चुपचाप सुन लेना, बहस मत करना। यह समझाकर ब्राह्मण जंगल में चले गए। जंगल में ब्राह्मण एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गए और हनुमान जी का पाठ करने लगे। एक पहर बीत गया। ब्राह्मण ने सोचा बाकी बचा समय रास्ते में बीत जाएगी, इसलिए वहां से चल दिया। रास्ते में एक बाड़ी में मतीरे लगे थे। माली से एक मतीरा खरीदा, पोटली में बांधा और आगे को बढ़ा। आगे एक आदमी मिला जो असल में कोई और नहीं, भगवान शनि महाराज थे। ब्राह्मण से पूछा कि पोतली में क्या है? तब उसने कहा मतीरा है। तब शनि भगवान बोले दिखाओ। ब्राह्मण ने पोटली खोली, उसमें वह मतीरा राजकुमार का कटा हुआ खून से लथपथ सिर दिखाई दिया। तो शनि भगवान ब्राह्मण को राजा के पास ले गए और कहा कि इस ब्राह्मण ने राजकुमार की हत्या कर दी है, इसके पास पोटली में राजकुमार का सिर है। राजा ने कहा मैं यह नहीं देख सकता, इस ब्राह्मण को सूली पर चढ़ा दो। राजा के यहाँ हाहाकार मच गया। ब्राह्मण को सूली चढ़ाने से पहले पूछा गया कि तुम्हारी कोई आखिरी इच्छा हो तो बताओ। ब्राह्मण ने सोचा किसी तरह सवा पहर पूरा बस हो जाए। ब्राह्मण ने सोच समझकर कहा। उसने कहा कि वह रोज बालाजी का कथा सुनता है, मरने से पहले अंतिम बार बालाजी का कथा सुनना चाहता है। ब्राह्मण को कथा सुनाने का प्रबंध किया गया। कथा कहते कहते सवा पहर पूरा हो गया। शनि की दशा टलते ही राजकुमार शिकार खेल कर लौटा हुआ दिखाई दिया। राजकुमार को आता देखकर राजा बहुत खुश हुआ, लेकिन उसे निर्दोष ब्राह्मण की हत्या का दोष लगने का डर सताने लगा। उसने तुरंत घोड़सवार सैनिकों को ब्राह्मण को आदर सहित ले आने के लिए भेजा। ब्राह्मण राज दरबार में आया तो राजा ने क्षमा मांगी और पोटली दिखाने के लिए कहा, तो पोटली खोली तो उसमें मतीरा था। राजा ने इन सब के बारे में पूछा तो ब्राह्मण ने बताया, मुझे सवा पहर की शनिचर की दशा लग गई थी, इस कारण यह सब तमाशा हुआ। राजा ने पूछा यह दशा कैसे टलती है? ब्राह्मण बोला, राजा या सेठ के लगे तो काला हाथी या काला घोड़ा दान करे, गरीब के लगे तो पीपल की पूजा करे और बोले साचा शनिचर कहिए, जाके पाओ सदा ही पढ़िए। शनि भगवान की कहानी सुने, तिल का तेल और काला उड़द दान करे, काले कुत्ते को तेल से चुपर कर रोटी खिलाए तो शनिचर की दशा उतर जाती है। राजा ने उसे मतीरा वापस दे दिया। घर आकर ब्राह्मण ने मतीरा काटा तो उसमें बीज की जगह हीरे मोती निकले। ब्राह्मणी ने पूछा यह कहाँ से लाए हैं? आप तो कह रहे थे कि शनिचर की दशा लगी है। ब्राह्मण ने कहा जब दशा लगी थी तो यह मतीरा राजकुमार का सिर बन गया था। जब शनि की दशा उतरी तो शनि भगवान निहाल कर गए। हे शनि देवता, जैसे ब्राह्मण के शनि की दशा लगी वैसे किसी का ना लगना। बोलिए प्रेम से शनि महाराज की जय। पार्वती जब भी अपने पति शिव के साथ दूसरे देवताओं के निवास स्थान पर जाती और वहां उनके सजे धजे सुंदर भवनों को देखती तो उन्हें बड़ी ही हीनता का बोध होता। वे यह महसूस करती कि हमसे छोटे छोटे देवताओं के पास भी बड़े बड़े भव्य भवन हैं, लेकिन हमारे पास तो कुछ भी नहीं। कहने को मैं आदि देव शिव की पत्नी हूँ, लेकिन रहने के लिए मिली है कैलाश पर्वत की कंदराएं और पहनने के लिए वल्कल। किसी उचित आवास के अभाव में अन्य सुख सुविधाओं का उपभोग नहीं कर सकती। एक दिन पार्वती ने अपने मन की व्यथा अपने पति शिव से कही। शिव जी सुनकर मुस्कुराए, फिर बोले, इसमें हीनता की तो कोई बात ही नहीं देवी। प्रत्येक व्यक्ति की अपनी अपनी जीवन शैली होती है।
हमारी जीवन शैली यही है। हम अपनी इस शैली को हीन क्यों समझे? अन्य देवगण प्रकृति से बहुत दूर है, जबकि हम प्रकृति की गोद में निवास करते हैं। यह तो हमारे लिए गौरव की बात है, हीनता की नहीं। शिव के तर्कों से पार्वती संतुष्ट नहीं हुई और बोली, मुझे आपकी ये बातें समझ में नहीं आती देव। मुझे तो अपना एक आवास चाहिए, बहुत ही भव्य और सुख सुविधा से पूर्ण। शिव ने अपनी सहज मुस्कान से साथ उत्तर दिया, इसमें क्या मुश्किल है देवी, मैं अभी विश्वकर्मा को बुलवा देता हूँ, उनसे जैसा चाहो वैसा आवास बनवा लो। विश्वकर्मा को बुलाया गया। पार्वती ने आदेश दिया, हमारे लिए ऐसा भव्य बनाओ जैसे विश्व में कहीं ना हो। विश्वकर्मा ने आदेश स्वीकार किया। निर्माण कार्य प्रारंभ हो गया। कुछ ही समय में पार्वती की इच्छा अनुसार भव्य भवन तैयार हो गया। अपने भवन को देखकर पार्वती अति प्रसन्न हुई। गृह प्रवेश की तैयारी होने लगी। पार्वती चाहती थी गृह प्रवेश के समय सभी प्रमुख देवता हमारे यहाँ उपस्थित रहे। शिव ने अपनी सहमति दे दी। सभी प्रमुख देवी देवताओं को आमंत्रण भेजा गया। यह प्रवेश के समय वे सब कैलाश पर्वत पर आ गए। उन्होंने पार्वती के भव्य भवन की भूरी भूरी प्रशंसा की, लेकिन विश्वनेत्री ब्रह्मा खामोश रहे। जब सब देवी देवता जाने लगे तो पार्वती ने ब्रह्मा जी से पूछा, देव क्या आपको यह आवास पसंद नहीं आया? ब्रह्मा जी ने आश्चर्य व्यक्त करते हुए पार्वती से ही प्रश्न किया, देवी मैंने कब ऐसा कहा? आपके चेहरे की भाव भंगिमा कुछ ऐसे कह रही है प्रभु। पार्वती ने अपनी शंका स्पष्ट की। फिर ब्रह्मा जी को मौन देखकर पार्वती ने अपनी बात आगे बढ़ाई, तो आप कुछ संकोच कर रहे हैं, स्पष्ट कहिए क्या बात है? ब्रह्मा जी ने तनिक रुककर उत्तर दिया, देवी और तो सब ठीक है, लेकिन इस प्रसाद पर शनि की कुदृष्टि है। इतना कहकर वे वहां से चले गए। पार्वती ने ब्रह्मा जी की बात शिव को बतलाई तो वे कुछ चिंता में पड़ गए। पार्वती ने पूछा, प्रभु शनि की दृष्टि से क्या हो सकता है? यह प्रसाद जल सकता है? भगवान शिव ने उत्तर दिया, हाँ। यह सुनकर पार्वती भी चिंतित हो गई और बोली, प्रभु इसके लिए कोई उपाय कीजिए। शिव ने निराश व्यक्त की, शनि की दृष्टि को हटाना सरल नहीं है देवी। शिव का उत्तर सुनकर पार्वती आवेश में आ गई और बोली, सरल क्यों नहीं है? आप अभी शनि लोक जाइए और शनि देव से कहिए कि वह हमारे प्रसाद से अपनी कुदृष्टि हटा ले। यदि वह मान जाए तो आप तत्काल उसे कोई वरदान दे दीजिएगा, और यदि न माने तो आप अपना डमरू जोर से बजा दीजिएगा। मैं स्वयं अपने प्रसाद को आग लगा दूंगी। यदि प्रसाद को जलना ही है तो यह मेरे हाथों से जलेगा, शनि की कुदृष्टि से नहीं। इसके बाद मैं शनि को श्राप दूंगी। पार्वती की इच्छा अनुसार शिव शनि लोक गए। वहां शनि देव ने उनकी अभ्यर्थना की और आदर के साथ आसन पर बैठाया। आसन ग्रहण करने के बाद शिव ने अपने आने का प्रयोजन बताया। देवी पार्वती ने जो प्रसाद बनवाया है उस पर तुम्हारी कुदृष्टि है, अतः वे चाहती है कि तुम उधर से अपनी कुदृष्टि हटा लो। शनि देव ने करवध होकर निवेदन किया, आप निश्चिंत रहे देव। माता पार्वती के प्रसाद पर कुदृष्टि डालने का मैं दुस्साहस नहीं कर सकता। शनि से आश्वासन पाकर शिव प्रसन्न हो गए। शनि, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, तुम जो चाहे वर मांग सकते हो, भोलेनाथ ने कहा। शनि ने विनम्र भाव से कहा, प्रभु आपका दिया हुआ सब कुछ मेरे पास है, अब मैं और क्या मांगू? हाँ, एक इच्छा अवश्य है, वह है आपका तांडव नृत्य देखने की। बहुत दिन हो गए उसे देखे हुए, आप अपना नृत्य दिखला सके तो कृपा होगी। शनि का यह अनुरोध शिव को अच्छा लगा। उन्होंने तत्काल अपना डमरू उठा लिया और लगे नृत्य करने। भोले भंडारी ये भी भूल गए कि पार्वती ने डमरू की आवाज सुनकर अपने नवनिर्मित प्रसाद को जला देने की बात कही थी। बस
डमरू बजा बजा कर नृत्य करते रहे। उधर पार्वती ने जब कैलाश पर डमरू की ध्वनि सुनी तो उन्होंने सोचा कि शनि ने अपने कुदृष्टि हटाना अस्वीकार कर दिया है, अतः वे बहुत दुखी हुई। उन्हें लगा कि यदि मैं तत्काल अपने नवनिर्मित आवास को आग लगा दूंगी तो वह शनि की कुदृष्टि से बच जाएगा। अतः उन्होंने स्वयं ही अपने प्रसाद में आग लगा दी। वह धू धू करके जल उठा। प्रसाद को जलता देख पार्वती का शनि पर क्रोध धीरे धीरे बढ़ने लगा। अब वे उसे श्राप देने को तैयार हो गई, लेकिन उसी समय भगवान शिव वहां पहुंच गए। उन्होंने प्रसाद को जलते देखा तो वे आश्चर्यचकित रह गए। उनकी समझ में ही नहीं आया कि यह कैसे हो गया। फिर अचानक उन्हें सब कुछ स्मरण हो गया। अपनी भूल का उन्हें एहसास हुआ। उन्होंने पार्वती को सब कुछ सुनाया। सच्चाई जानकर पार्वती को भी अपनी जल्दबाजी पर दुख हुआ। अब शनि को श्राप देने का कोई अर्थ नहीं था। प्रत्यक्ष उसका कहीं कोई अपराध नहीं था। फिर भी पार्वती और शिव को यह लग रहा था कि यह सब हुआ शनि की कुदृष्टि से ही, लेकिन स्थिति को देखते हुए वे दोषी नहीं ठहरा सकते। प्रेम से बोलिए शनि महाराज की जय। उमापति शंकर भगवान की जय। पिपलाद और शनि भगवान की कथा, जो भी इनकी कथा को सच्चे मन से श्रवण करेगा उसकी सारी दुख तकलीफ समाप्त हो जाएगी। कहते हैं कि किसी पर शनि की 7.5 होती है तो विद्वानों द्वारा कहा जाता है कि आप पीपल वृक्ष की पूजा करें। आखिर इसके पीछे का कारण क्या है? आइए इस रहस्य को जानते हैं। पिपलाद ऋषि का नाम आप सभी ने सुना होगा। वह महर्षि दधीचि के पुत्र थे। महर्षि दधीचि जिन्होंने अपनी हड्डियों का दान कर दी थी, जिससे इंद्र का वज्र बनाकर और वृतासुर का संहार संभव हो पाया था। यह घटना ब्रह्म पुराण की है। शमशान में जो महर्षि दधीचि के मांस पिंड का दाह संस्कार हो रहा था तो उनकी पत्नी अपने पति का वियोग सहन न कर पाई और पास में स्थित पीपल के वृक्ष की कोटर में जो जड़ों के कारण एक गड्ढा बन जाता है, उसमें अपने 3 वर्ष के बालक को रखकर स्वयं चीता पर सती हो गई। इस प्रकार महर्षि दधीचि और उनकी पत्नी का बलिदान हो गया। किंतु पीपल की कोटर में रखा बालक भूख प्यास से तड़पने लगा और चिल्लाने लगा। जब कोई वस्तु से नहीं मिली तो कोटर में गिरे हुए पीपल के फल खाकर वह बड़ा होने लगा। एक दिन देव ऋषि नारद वहां से गुजर रहे थे। नारद जी ने पीपल की कोटर में बालक को देखकर उससे उसका परिचय पूछा। बालक ने अपना परिचय दिया और बताया कि मैं नहीं जानता कि मैं कौन हूँ। नारद ने पूछा, तुम्हारा जनक कौन है? तब बालक भी उसी तरह का उत्तर दिया कि वह नहीं जानता कि उसके जनक कौन है। तब नारद जी ने अपना ध्यान धरकर उस बच्चे के बारे में पूरी जानकारी निकाली और उसे बताया कि तुम महान दधीचि के पुत्र हो। तुम्हारे पिता की अस्थियों का वज्र बनाकर ही देवताओं ने असुरों पर विजय प्राप्त की थी। नारद ने बताया कि तुम्हारे पिता दधीचि की मृत्यु मात्र 31 वर्ष की उम्र में ही हो गई थी। बालक ने अपने पिता की अकाल मृत्यु के बारे में जानना चाहा। तब नारद जी ने बताया कि उन पर आई इस विपत्ति का कारण शनिदेव की महादशा थी। नारद जी ने उस बालक को पिपलाद नाम दिया क्योंकि वह पीपल के पत्ते और उसका गुदा खाकर बड़े हुए थे। उसके बाद नारद जी ने उसे दीक्षित किया। नारद जी के जाने के बाद उस बालक ने, जिसका नाम पिपलाद था, ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की। ब्रह्मा जी ने जब बालक से वर मांगने के लिए कहा तो पिपलाद ने अपने दृष्टि मात्र से किसी को भी जलाने की शक्ति मांगी। ब्रह्मा जी ने उसे वरदान दे दिया। ब्रह्मा जी के वरदान के बाद पिपलाद ने सबसे पहले शनि देव का आह्वान किया और उन्हें अपने सामने प्रस्तुत किया। सामने पाकर उन्होंने शनि देव को भस्म करना शुरू कर दिया। शनि देव शरीर से जलने लगे। ब्रह्मांड में कोलाहल मच गया। सूर्य पुत्र शनि की रक्षा के लिए
सारे देवता विफल प्रतीत हो रहे थे। सूर्य ने अपनी आंखों के सामने अपने पुत्र को जलता हुआ देखा। ब्रह्मा जी उसे बचाने के लिए विनय निवेदन किया। ब्रह्मा जी ने स्वयं पिपलाद के सम्मुख प्रकट होकर शनिदेव को छोड़ने के लिए कहा, किंतु वह तैयार न हुए। ब्रह्मा जी ने एक के बदले 2 वरदान मांगने की बात कही। अब पिपलाद ने खुश होकर 2 वरदान मांगे। पहला, जन्म से 5 वर्ष तक किसी भी बालक की कुंडली में शनि उसको कारक नहीं होगा। जैसे मैं अनाथ हुआ, शनि के कारण कोई और अनाथ नहीं होगा। दूसरा, उन्होंने कहा मुझे अनाथ को पीपल में शरण दी थी। जो व्यक्ति सूर्य उदय से पूर्व पीपल वृक्ष पर जल चढ़ाएगा, उस पर शनि की बुरी महादशा का असर नहीं होगा। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहकर वरदान दिया। तब पिपलाद ने चलते हुए शनि को अपने ब्रह्म दंड से उसके पैरों पर आघात करते हुए मुक्त किया, जिससे शनि देव की पैर क्षतिग्रस्त हो गए और वह पहले जैसे तेजी लायक नहीं रहे। आता तभी से शनि को शनिचराय, जिसे हम आम भाषा में शनिचर कहते हैं, कहा जाता है कि रतिया शनिचरा जो धीरे धीरे चलता है, वह शनिचराय आग से जलने के कारण शनि की काया काली पड़ गई। आप अक्सर किसी भी पीपल के पेड़ के नीचे शनि की काली मूर्ति जरूर देखते होंगे। उसके पीछे यही पौराणिक कारण है। जब शनि की महादशा या 7.5 चलती है, जो आपके लिए अच्छी नहीं है, तो ज्ञानी जनों के पास बहुत सारे उपाय होते हैं, परंतु आम जनों को करने का एक साधारण सा उपाय मैं आपको बताती हूँ, जिसका लाभ 100% मिलता है। आपको सुबह उठना है, सूर्य उदय से पूर्व नहा धोकर पीपल के वृक्ष को जल देना है, उसके साथ चक्कर लगाने हैं और 7 चक्कर लगाने के बाद इस मंत्र को हिंदी में बोलना है। आपको कहना है कि जिस तरह से आपने पिपलाद ऋषि की रक्षा की थी, ठीक उसी तरह मेरी भी रक्षा करे, और आप पाएंगे कि कुछ ही दिनों में आपकी जिंदगी में शनि के बुरे प्रभाव कम होते जा रहे हैं। प्रेम से बोलिए शनि भगवान की जय। हिंदू धर्म में माँ काली का प्रमुख स्थान है। काली का अर्थ है समय और काल। ऐसा माना जाता है कि उनकी उत्पत्ति समय और काल पापियों के नाश के लिए हुई थी। समय और काल से कोई भी नहीं बच सकता, यह सभी को निगल जाता है। माता पार्वती ने यह भयानक रूप पापियों के विनाश के लिए धारण किया था। माँ काली पापियों के लिए विनाश है और अपने भक्तों के लिए प्रेम से भरी हुई है। जो भी प्राणी सच्चे मन से माँ की भक्ति करता है, माँ उसे मनोवांछित फल देती है। माँ काली की कथा। एक समय दारुक नाम के पापी असुर ने ब्रह्मा जी को परेशान करने लगा। वह उन पर अत्याचार करने लगा। धार्मिक अनुष्ठान यज्ञ बंद करवा दिए गए और स्वर्गलोक को चला गया। सभी देवता विचलित होकर ब्रह्मा जी और विष्णु जी के पास सहायता मांगने के लिए चले। ब्रह्मा जी ने बताया कि दारू का नाश सिर्फ स्त्री के हाथों से हो सकता है। सभी बड़े देवता भी उससे युद्ध में हार चुके थे। अंत में यह निश्चय किया गया कि दारू का वध भगवान शिव की पत्नी माता पार्वती करेगी। भगवान शिव ने अपना तीसरा नेत्र खोलकर भयानक और प्रचंड महाकाली को जन्म दिया। उनका शरीर काले रंग का था और माँ काली के माथे पर तीसरा नेत्र और चंद्र रेखा भी, उनके हाथों में त्रिशूल और कई प्रकार के अस्त्र शस्त्र थे। महाकाली के प्रचंड रूप को देखकर सभी देवता थर थर कांपने लगे और वहां से भागने लगे। युद्ध में दारुक महाकाली से पराजित हुआ और इस तरह उस दुष्ट का अंत हुआ। महाकाली के भयानक रूप से चारों तरफ अग्नि की भयानक लपटें उत्पन्न हो गई। महाकाली के क्रोध को सिर्फ भगवान शंकर ही रोक सकते थे, इसलिए उन्होंने एक बालक का अवतार लिया। भगवान शिव शमशान पहुंचे और वहां
बालक के रूप में लेटकर रोने लगे। छोटा बालक को देखकर महाकाली का क्रोध शांत हो गया। उनके हृदय में ममता भावना जागृत हो गई। उन्होंने शिव रूपी उस छोटे बालक को उठा लिया और अपने स्तनों से दूध पिलाने लगी। इस प्रकार से शिव जी ने उनके क्रोध को पी लिया। इस प्रकार महाकाली का भयानक और प्रचंड क्रोध शांत हुआ। उसके बाद महाकाली मूर्छित हो गई। उन्हें होश में लाने के लिए भगवान शिव ने तांडव नृत्य किया। होश में आने पर वह पुनः माता पार्वती के रूप में आ चुकी थी। माता पार्वती भगवान शिव का नृत्य देखकर नृत्य करने लगी, जिसके कारण उन्हें योगिनी का नाम से भी पुकारा जाता है। इसके अलावा महाकाली ने महिषासुर, चंडमुंड, रक्तबीज, शुभ निशुभ जैसे राक्षसों का व्रत किया था। इसलिए 10 महाविद्याओं में से महाकाली प्रथम महाविद्या है। प्रेम से बोलिए माँ काली की जय हो।